यूर वेलकम वंस अगैन माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो एनसीईआरटी बुक है मैथमेटिक्स, उसका प्रश्नावली 13.1 से प्रश्न बनाने वाले हैं और एग्ज़ाम तक बनाते रहेंगे। आप लोगों का कॉपरेट अगर रहेगा तो एक एक क्वेश्चन, एक एक लेसन ऑब्जेक्टिव तक एग्ज़ाम हॉल तक साथ देंगे। एग्ज़ाम हॉल का मतलब ये कि आपका एक एक प्रश्न जो हल होगा वहाँ, तो वहाँ तक आपके लिए आसानी होगी समझने के लिए। तो चलते हैं प्रश्नावली 13.1 में जो क्षेत्रमिति लेसन है उसको सॉल्व करने के लिए। पहला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के बीच कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कहा गया कि दो घन हैं, उसको आपस में मिला दिया गया और उसका आयतन दे दिया। सिर्फ पहले जो हमें दिया है उसको देखेंगे कि दिया क्या। इस प्रश्न में हमें घन का आयतन दे दिया है। एक घन है, उसका आयतन दिया हुआ है और साथ में ये भी कहा है कि उन दोनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाए। दोस्तों, घन कैसे बनता है? यदि हम दो वर्गाकार आकृति को आपस में अटैच कर देते हैं, दो स्क्वायर है, उन दोनों स्क्वायर को यदि आपस में अटैच कर दिए तो बन जाता है घनाभ। यहाँ आप देख रहे हैं, ये बन गया घनाभ। दो आकृति है, उन दोनों को अटैच कर दिए, वो घनाभ बन गया। घनाभ होता, घन होता क्या है? तो लूडो गेम जो खेलते हैं उसमें जो उसकी डाइस होती है, जिस पर 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित होती है, वो एक घन का उदाहरण है। तो वो दोनों घन हैं, वो दोनों को आपस में जोड़ दिए तो वो घनाभ बन गया। तो हमें दिया हुआ है इसका आयतन, घन का आयतन दिया हुआ है। तो मान लेते हैं, माना कि घन की भुजा ए है, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे घन का आयतन, क्योंकि ये जो नया घनाभ बना है, अब ऐसा करने क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि भाई नया जो घनाभ बना है तो उस नए घनाभ के लिए एल चाहिए, बी चाहिए, एच चाहिए, तो आएगा कहाँ से आपको? तो पहले ये तो मालूम करना होगा कि घन की भुजा कितनी है। यदि घन की भुजा मालूम होगी, फिर उसके बाद वो अटैच हुआ तो उसके हिसाब से उसका भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकलेगा, फिर फार्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा। तो इसलिए घन का पहले आयतन जो दिया है उसी से हम लोग भुजा निकाल लेंगे। घन का आयतन 64 है। अब फार्मूला इसका होता है ए क्यूब बराबर 64, ए क्यूब रूट के अंदर में 64। क्लास 8 में सब आदमी याद किए होंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। तो इसीलिए 4 का क्यूब 64 होने की वजह से इसका रूट हट जाएगा और ए जो है वो 4 निकलेगा। ए का मतलब साइड, जो घन है उसकी भुजा। अब इन दोनों को जब जोड़ दिया है, घनाभ बनाया है, तो देखिए घनाभ बनाने से हुआ क्या है कि उसके लेंथ में वृद्धि हो गया है, लेंथ उसका इंक्रीज़ हुआ, लेकिन ब्रेथ और हाइट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि इसका ये वाला सिरा ना सिर्फ बढ़ा है, इसका ये सिरा बढ़ा है ना सिर्फ। तो 4 यहाँ तक था पहले और 4 यहाँ तक है, तो मिला के 8 हो जाएगा। मान लीजिए कि दो ईंट को अगर आप जोड़ देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ये दोनों ईंट है, हालांकि ये घनाभ है, लेकिन समझाने के लिए हम लेंथ में कैसे वृद्धि हो रहा है वो हम समझा रहे हैं कि ये ईंट है। अब ये दोनों को आपस में अटैच कर दिए। अटैच करने के बाद क्या हुआ कि इसकी लंबाई वृद्धि हो गई, वो जो लेंथ है वो वहाँ से लेकर वहाँ तक बढ़ गया। बाकी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हाइट में और उसके ब्रेथ में, ऊंचाई में और चौड़ाई में कोई अंतर नहीं हुआ, बल्कि लंबाई इसका बढ़ गया। तो इसीलिए वो जो 4 सेंटीमीटर था सब कुछ, तो अब ये इसका 8 हो गया और 4 सेम रहेगा। लेंथ बढ़ गया, ब्रेथ वैसा ही रहेगा और हाइट जो है वो भी वैसा ही रहेगा। हाइट भी इसका 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो लिखेंगे इस प्रकार नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इस प्रकार नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये इसका फार्मूला होता है घनाभ के कुल पृष्ठ का। TSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 गुना लेंथ इसका कितना है 8 है और ब्रेथ कितना है 4 है, तो 8 गुना 4 प्लस फिर ब्रेथ 4 है, हाइट इसका भी 4 है, तो 4 गुना 4, फिर HL, H इसका 4 है, लेंथ लेकिन 8 हो चुका है।
तो जहाँ एल वहाँ 8, बाकी हर जगह पे 4 4। तो 2 8 चौका 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32। 2 गुना 6 2 8 2 10, 4 1 5 3 8, 3 1 4 3 7 1 8, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए थोड़ा वेट करिए प्लीज़। अब क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों के कोई एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 cm है और इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। अब ये NCERT ही बुक होगा CBSE वालों का, तो उसमें क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होगा, लैंग्वेज इंग्लिश होगा, बाकी क्वेश्चन सेम होगा, इसलिए प्रोसेस देख सकते हैं। बाकी आप जहाँ हम हिंदी लिखते हैं वहाँ पे इंग्लिश लिख सकते हैं, वैसे वो भी लिखा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन। और उसके बाद TSA ऑफ कीवर्ड, सेमी स्फीयर, ये सब होता है और कुछ नहीं, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि कोई एक बर्तन खोखले अर्धगोले का आकार का है। अर्धगोला जो दिया हुआ उसे हम गौर से देखेंगे, अर्धगोला क्या होता है। अर्धगोला का अगर 2-3 उदाहरण आप समझना चाहते हैं तो जैसे एक टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल है जो क्रिकेट में लोग खेलता है बच्चे लोग, तो उसमें अगर यदि उसको आधे पर से काट दिया जाए तो इस तरीके की आकृति क्रिएट होती है, ये अर्धगोला हुआ, सेमी स्फीयर हुआ। या एक कोई नारियल है उसको यहाँ से काट दिया जाए, काटने के बाद जो है इस तरीके का आकृति बनता है, वो एक अर्धगोला हो गया। कोई फुटबॉल है उसको आधे पर से काट दिया जाए वो एक अर्धगोला हो गया। बर्तन में प्याला जो होता है एक कटोरा, वो भी एक अर्धगोला का उदाहरण है। जैसे मेरे पास है ये एक अर्धगोला का एक उदाहरण है, आप देख सकते हैं, ये अर्धगोला हुआ। तो और एक बेलन क्या होता है, जैसे कि अगर आप घर में अनाज रखने के लिए मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, एल्युमिनियम की शीट का बना हुआ या स्टील का जो भी हो, तो मार्केट से जो लेके आते हैं वही बेलन होता है, सिलेंडर होता है, वो बेलन होता है। या फिर पुल के अंदर में जो लगा होता है, पुल निर्माण होता है तो उसमें छोटा मोटा पुलिया के लिए जो क्या होता है कि बनाया जाता है, पानी के आवागमन के लिए, जलधारा इधर से उधर होती है तो उसके लिए। तो ये वाला शेप जो देख रहे हैं ये बेलन हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अर्धगोले पर बेलन रखा हुआ है और दोनों खोखला है। बेलन भी क्या है, खोखला है। बेलन पर एक अर्धगोला रखा हुआ है और उसका कुल ऊंचाई भी दी हुई है और व्यास भी दिया हुआ है, तो व्यास से त्रिज्या निकल जाएगा और कुल ऊंचाई से भी कुछ न कुछ निकलेगा ही, वो जब फिगर डायग्राम बनावेंगे क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोई बर्तन खोखले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कोई बेलन है वो खोखले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ये हुआ अर्धगोला। इसके ऊपर रखा हुआ है खोखला बेलन। खोखला बेलन का अर्थ कि उसका जो दोनों वृत्ताकार सिरा है वो जुड़ा हुआ नहीं है, विदाउट ढक्कन समझ लीजिए। जैसे अभी हम दाना रखने वाला जो बोले हुए थे, ड्रम अनाज रखने वाला, यदि उसका ये वाला पोर्शन गायब है कर दे, ये वाला पोर्शन को गायब कर दे तो खोखला हो जाएगा। या पुल निर्माण के लिए जो बोले कि उसका ये आता है भमरा, जिसको बोलते हैं अपनी देहाती भाषा में, तो ये नहीं है, तभी तो जलधारा आर पार होगी। तो ये खोखला हुआ। सिर्फ ये वाला शेप है जो सीमेंट बालू से राउंड करके बंधा हुआ है, तो इस वाले शेप को, सिर्फ इस वाले शेप को बोलेंगे खोखला। तो ये खोखला रखा हुआ है। अब ये समझाने का मतलब क्या है, सो फार्मूला लगा देंगे उस टाइम में पता चलेगा। तो अब इसकी व्यास कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। तो जो अर्धगोले का त्रिज्या होगा या जो अर्धगोले का व्यास होगा वही बेलन का भी हो जाएगा। तो अगर ये 14 है तो इसका रेडियस हमेशा आधा आता है, रेडियस बराबर 1/2 × d, तो 1/2 14 का, तो 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हुआ। अब ध्यान दें कि यदि कोई वृत्ताकार आकृति है तो उसकी त्रिज्याएं समान होती है, चाहे इधर हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हर तरफ उसकी त्रिज्याएं समान होती है। सेंटर पर से जितनी भी रेखाएं खींची जाए, तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये 7 है तो ये भी तो 7 होगा, ये भी तो 7 हो जाएगा। और इसकी कुल ऊंचाई दी हुई है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो अब बेलन का हाइट निकाल लीजिए। यदि हम 13 में से इतना काट के निकाल देंगे तो बेलन का हाइट बचेगा।
13 में से अगर हम 7 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक बचेगा, वो बचेगा अपना 6 सेंटीमीटर। 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे दिया है व्यास इज इक्वल टू 14 cm, इसलिए r इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी, 2 7 जा 14, 7 सेंटीमीटर बचा। अब यहाँ बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे, बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो कुल ऊंचाई में से माइनस कर देंगे त्रिज्या को, रेडियस को। कुल ऊंचाई 13 है, 13 में से 7 माइनस करेंगे 6 सेंटीमीटर आएगा। अब बोला इस प्रकार जो खोखला बर्तन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो बताइए, निकालने दीजिए, देरी किस बात की। यहाँ लिखिए कि इस प्रकार बने बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब बात यहाँ पर अटकती है कि भाई इसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला कौन सा लगावेंगे, कुल लगावेंगे या वक्र का लगावेंगे, CSA का लगावेंगे या TSA का लगावेंगे। तो अभी भी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि यहाँ पता चलेगा। तो भाई जब ये खोखला है तो खोखला होने की वजह से इधर का पायर स्क्वायर गायब है और इधर का पायर स्क्वायर ख़त्म है। तो जब दोनों पायर स्क्वायर गायब है तो वक्र लगेगा ना 2πRH, क्योंकि कुल जो होता है जब दोनों पायर स्क्वायर ऐड होता है तब कुल होता है। तो यहाँ टोटल नहीं आएगा, कर्व आएगा, ये दोनों गायब है इसका, इसलिए वक्र वाला ले लेंगे। तो बेलन का वक्र प्लस अर्धगोले का वक्र, क्योंकि अर्धगोले का भी तो वाला खोखला होने की वजह से ये जो पोर्शन है ये पोर्शन खाली है ना, ये जो वृत्ताकार सिरा इस पर तो ऐसा नहीं कि ढक्कन बंद है, इस तरीके से तो नहीं है, तो ये खाली है। खाली होने की वजह से इसका वक्र जोड़ेंगे तो वक्र जो होता है अर्धगोले का कुल होता है 3 पायर स्क्वायर, वक्र होता है 2 पायर स्क्वायर, क्योंकि इसी में पायर स्क्वायर जब हम लोग जोड़ते हैं तो इसका कुल निकलता है। तो इसीलिए अर्धगोले का भी वक्र होगा, अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बेलन का वक्र 2πRH, अर्धगोले का वक्र 2 पायर स्क्वायर, यानी CSA ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ सेमी स्फीयर इज इक्वल टू टोटल जो इसका एरिया है वो निकल जाएगा। अब कॉमन भी लेंगे। कॉमन लेने की जो प्रक्रियाएं होती है कि जो दोनों के अंदर पाया जाए, कॉमन लेने का जो प्रक्रिया है वो जो दोनों में पाया जाए, संख्या सेम हो, रेडियस सेम हो, पाई का मान वैल्यू बराबर हो तो कॉमन ले सकते हैं। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 कॉमन आ जाएगा। पाई यहाँ भी है यहाँ भी है, क्योंकि पाई का मान दोनों में 22/7 होगा तो पाई भी कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से इसका कैलकुलेशन आसान होता है, टाइम बचता है, कैलकुलेशन भी आसान होता है, जल्दी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ R है यहाँ भी R है, कॉमन ले लीजिए। और R दोनों का सेम है, इसीलिए रेडियस इसका भी 7 होगा, इसका भी 7 होगा, इसीलिए कॉमन ले रहे हैं। अगर यहाँ पे रेडियस अलग हो जाता तो फिर नहीं ले पाते, जैसे शंकु सब में होता है, कोण में होता है वो। तो 2πr कॉमन आ गया, इसका h भाई अलग है, कॉमन नहीं आएगा। 2πr तक कॉमन ले लिया, इसका मतलब यहाँ जो स्क्वायर में r था उसका एक अभी भी बचा हुआ है, तो उसको लिख देंगे 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या 7, हाइट बेलन का है 6 और त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है 7, ये आपस में जुड़ेगा, 7 से 7 कैंसिल, 5 दूनी 44, 7 6 13, दोनों का गुना करेंगे, 13 चौक 52, 13 चौक 52 5, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो 2 क्वेश्चन इस वीडियो में रहा, बाकी का अगले वीडियो में 2-3 क्वेश्चन जोड़ देंगे। ठीक है, तब मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।